कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन, इस समय के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब जब हम इस कलाम पर मनन करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, हमें बताएं, हमें समझाएं, और इस कलाम को प्रभु जी हम अपनी जिंदगी में लेकर चलें। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। बहुत से चर्चेज में या पुरानी कलीसियाओं में कन्फर्मेशन मॉन्डी थर्सडे के दिन हुआ करते थे या हुआ करते हैं। आज भी कुछ कलीसियाएं हैं जिसमें कन्फर्मेशन केवल उस थर्सडे के दिन ही होते हैं। आप में से कोई है जो जानता है जैसे मॉन्डी थर्सडे के दिन कन्फर्मेशन किसी के चर्च में कभी होते हो, बचपन में या किसी भी कलीसिया में? हाँ, हाँ। मॉन्डी थर्सडे के दिन कन्फर्मेशन इसलिए भी होते हैं कि उस दिन पाकशा यीशु मसीह ने एस्टैब्लिश करी थी, और उन बच्चों की भी वो पहली ही पाकशा होती है। और इसके पीछे और भी एक लॉजिक रहता है, एक वजह रहती है। ऐश वेडनेसडे के दिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, और ऐश वेडनेसडे से बोला जाता है जितनी दुआ है सब में मौजूद रहो। और फिर मॉन्टी थर्सडे के दिन तक वो करीब 42-43 कलाम सुन चुका होता है अपनी क्लासेस के अलावा। और ऐश मॉन्टी थर्सडे के दिन वो तैयार होते हैं, मुस्तकीम किए जाते हैं, यानी कि कंफर्म किए जाते हैं, ताकि गुड फ्राइडे और ईस्टर को सही मतलब के साथ समझ सके, और फिर पूरी शिराकत में कलीसिया में वो लोग एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। क्योंकि गुड फ्राइडे और ईस्टर जो है वो अहम वक्त है, अहम इबादतें हैं। यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने मौत सही, तो हम एक एक सेंटेंस के 7 सरमन सुनते हैं। नॉर्मल दिनों में एक सरमन ही लोग सुन पाते हैं, गुड फ्राइडे के दिन 7 सरमन लगातार सुनने के लिए आप तैयार रहते हैं। और उसके बाद हम ईस्टर के दिन में आते हैं। ईस्टर की सनराइज सर्विस होती है और फिर ईस्टर के दिन की सर्विस होती है। अब जब ईस्टर की सर्विस में हम सब आ जाते हैं और कलाम की बातों के ऊपर अपने मनों को लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो सबको आज की इबादत के लिए पता रहते हैं। वो ये कि आज के दिन यीशु मसीह जी उठे, कब्र का पत्थर हटा दिया गया, कब्र खाली हो गई, जो पहरा दे रहे थे वो पहरा देते रह गए, और खुदावंद यीशु मसीह वापस जिंदगी जमीन पर आ गए। ये हम सबको पता है, और मोटा मोटा यही मैसेज रहता है। तो ऐसा क्या है जो हम आज सीखें, जो खुदा हमसे बात करना चाहता है? आज सुबह सुबह मैं इस बात को, आज सुबह भी नहीं, मैं कल शाम से इस बात को सोच रहा था कि एक पास्टर की रिटायरमेंट होती है 70 इयर्स, अभी तक तो 70 इयर्स है। तो 70 इयर्स के हिसाब से मुझे 40 और ईस्टर देखने हैं। 40 ईस्टर के लिए 40 सरमन तो होने चाहिए। अब 40 सरमन अगर मेरे को प्रिपेयर करने, बात एक ही है, ईस्टर सेम है। ईस्टर और क्रिसमस टफेस्ट होते हैं प्रीच करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कहां तक घुमाऊं, क्या बोल दूं, क्या नया ले आऊं। अभी मिनिस्ट्री शुरू है तो हो सकता है नए मैसेज आ जाए, 5-10 साल बाद मेरे पास भी खत्म हो जाए सब। तो क्या खुदा कहना चाहता है? पर जब आप आज के मैसेज को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि खुदा को जो कहना है वो कह देगा, और वो इतनी खूबसूरती से कहता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते, या हम रियलाइज करते हैं। मैसेज यही है कि हम रियलाइज नहीं करते या हम रियलाइज करते हैं। मैसेज सेम है। ईस्टर के दिन खुदावंद मुर्दों में से जी उठा। रियलाइजेशन किसको कितनी है? किसको से मेरा मतलब है केवल आप सब लोग नहीं जो सुन रहे हैं, या जो यहाँ बैठे हैं, या मैं यूहन्ना के रियलाइजेशन पे सोच रहा था कि उसको कितना रियलाइज हुआ कि यीशु मसीह मर के जी उठा,
क्योंकि यूहन्ना लिख रहा है। हम केवल 10 आयतें ही देखेंगे, उन 10 आयतों के बाहर नहीं जाएंगे और उन 10 आयतों में ही बहुत सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और कई चीजें यूहन्ना ने ऐसी लिखी हैं जो समझ के परे हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत गहरी हैं, और दोनों को मिलाकर हम समझेंगे। पहली चीज, यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत क्या कहती है? सप्ताह के हाँ, बस बस बस, पहली डिटेल यूहन्ना ने जो लिखी है वो लिखी है सप्ताह के पहले दिन। ये आज याद रखना बहुत इजी है क्योंकि हर संडे हम लोग मिलते हैं। यूहन्ना जब इस मैसेज को लिख रहा है, अंदाजन बता रहा हूं मैं, जो मुझे भी पता है पता करके बता रहा हूं, 33 एडी कहीं पे यीशु मसीह की डेथ और रेजरेक्शन हुआ। 56 एडी में पहला गॉस्पेल लिखा गया। कितने साल बाद है? 33। मरकुस ने पहली इंजील लिखी थी 33 साल बाद। उसके बाद फिर उधर से लूका और मती ने वो 4-5 साल आप आगे ले लो, उन्होंने लिख दी। ठीक है, तो अंदाजन 60-65 तक बाकियों ने लिखी। यूहन्ना का माना जाता है 70 से लेके 96 के बीच कहीं लिखा है उसने। एग्जैक्ट डेट अभी एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है, पर 70 के बाद है, मुझे ये पता है। अब यूहन्ना सन 70 में लिख रहा है, सन 33 में हुई बात, तो कितने साल बाद लिख रहा है वो? है लगभग उतने ही जितने मेरी मिनिस्ट्री में बचे। ठीक, 40 साल बाद यूहन्ना बात लिख रहा है, और उसकी डिटेलिंग सुनिएगा। वो लिख रहा है सप्ताह के पहले दिन, यानी कि संडे। ये दिन नॉर्मलाइज इसलिए हो गया था क्योंकि इसके बाद जब आप प्रेरितों के काम भी पढ़ेंगे तो भी आप यही पाएंगे, ये सप्ताह के पहले दिन इन लोगों ने मिलना शुरू किया। सब पतरस, याकूब, ये जितने थे प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे, सप्ताह के पहले दिन मिलना शुरू किया। वही ट्रेडिशन चलते 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 हमारे चर्च में एटलीस्ट आज तक वही चल रहा है। हम भी संडे को ही मिल रहे हैं, जो कि सप्ताह का पहला दिन, यहां से चेंज हुआ है। तो यूहन्ना एक छोटी सी डिटेल यहाँ पे डाल रहा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब आगे हम पढ़ते जाएंगे, और जो जो मेरे को लगेगा अनयूजुअल या इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको वही मेंशन करूंगा। तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था। यूहन्ना ने अपनी पूरी इंजील में अपना नाम ही नहीं लिखा। वो हर जगह कोशिश करता है लिखने की कि वो जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। ठीक है, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। सब ठीक है, यहां पे इस रेस को लिखने की क्या जरूरत थी? इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके विश्वास की आप 40 साल बाद लिख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, उसमें इस चेले को यह लिखने की क्या जरूरत थी कि पतरस और मेरे बीच एक रेस हुई और मैं फर्स्ट आया? क्यों, क्या जरूरत है इसकी यहां पर? आप पतरस, आप अगर पढ़ेंगे, पतरस ने ही अपनी इंजील में लिखा है कि अगर मैं दुनिया की सारी जो यीशु मसीह ने बातें कही अगर मैं सारी लिख देता तो इतना पेपर और इंक दुनिया में नहीं है कि वो हो सकता। पर यह लिखने के लिए टाइम और जगह थी इसके बाद कि पतरस और मैं भागे और मैं फर्स्ट आया। आगे बढ़ते, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर पर से बंधा हुआ था
कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। अब ये एक सेंटेंस में बात कही जा सकती कि वहां पर यीशु मसीह मौजूद नहीं थे, जो भी कपड़े चिथड़े थे वो वहां पड़े हुए थे। पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है कि कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। कौन सा कपड़ा? जो उसके सिर के ऊपर बंधा हुआ था। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तय करके। इंग्लिश में 7th वर्स लाइनर एक बार पढ़ना, वर्स 7। हाँ हाँ हाँ, क्लॉथ वॉज फोल्डेड। जब आप लाजर की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना लाजर बाहर निकला, तो आप पढ़िएगा लाजर किस कंडीशन में बाहर आया। हाँ, सब कुछ, क्योंकि ये करना ही इम्पॉसिबल है। जब भी कोई लाश यहूदी लोग रखते थे तो उस पे पूरा मसाले से इतनी मोटी एक परत, गुई सी एक परत, एलोवेरा, अगर आपने देखा होगा, एलोवेरा देखा है पौधे के अंदर सफेद रंग का, वैसा जेल जैसा सा पूरी बॉडी पर लगाते हैं मसालों से। मसाले का मतलब दालचीनी अदरक लहसुन नहीं, वो गुई सा एकदम लगाते हैं और उसके ऊपर पट्टियां बांधते हैं। तो हाथ यूं रहेंगे और हर हिस्से के अलग अलग पट्टी रहेगी और वो बंध जाएगा। अब जिसके हाथ इतनी मोटी परत से बंधे हुए हैं वो कैसे अपने चेहरे का कपड़ा निकाल के तय करेगा? वो तो छटपटा के फाड़ फूड़ के निकलेगा। इतना टाइम किसके पास है कि वो तय करके निकले? ये एक छोटी सी डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूहन्ना ने मेंशन करी है। एक यहूदी जब दूसरे यहूदी के घर खाना खाने जाता था और आपके पास नैपकिन या कपड़ा अगर दिया गया है, अगर आपको वो मेहमान नवाजी अच्छी लगी तो उस कपड़े को आप मुचेड़ कर वहीं प्लेट में छोड़ देंगे। पर अगर आपको मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई, कि तुमने मेरी खातिर ठीक तरीके से नहीं करी है, तो आप उस कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तब आप उस कपड़े को, तो खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों को सिग्नल दे रहे थे कि यहाँ की मेहमान नवाजी मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं यहाँ लौट कर वापस नहीं आऊंगा। चिन्ह देखने वाला जिसको समझ आएगा उसे समझ आएगा, पर यूहन्ना ने ये छोटी डिटेल मेंशन करी। पहले पहुंचा था, अच्छा 8वीं आयत में फिर से, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था। यूहन्ना को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भूल जाए कि वो फर्स्ट आया। फर्स्ट कौन है? यूहन्ना, जो पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। यूहन्ना क्योंकि अपने मन की बात जानता है, तो यूहन्ना बोल सकता है मैंने देखा और मैंने विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। इतनी सी ही बात। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है डिटेल्स। ये छोटी 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 डिटेल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल है, सारी एक्सप्लेन करूंगा, जो लोग सनराइज सर्विस से आए हुए हैं वो नींद में चले जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स अगर मैं मेंशन करूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर मेरा जो कहने का मकसद ये है, जॉन रिमेंबर्ड द डिटेल्स इवन आफ्टर 40 years। 40 साल के बाद भी यूहन्ना को सारी डिटेल्स याद थी। सारी नहीं तो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट था वो उसे याद था, क्योंकि जब वो याद करता होगा कि मैंने खुद यीशु मसीह को जी उठते देखा, उस दिन भाग के मैं पहले पहुंचा, वो इतना ज्यादा याद था उसे कि लिखने के टाइम उसने इस बात को मेंशन किया है। 40 दिन आपकी जिंदगी में गुजरे हैं, क्या याद है आपको इस लाइन का? मैं पूछूं, 40 दिन में कितनी इबादतें अटेंड करी, कितने सरमन सुन लिए, क्या याद रह जाएगा आपको इस लेंट का? यूहन्ना 40 साल बाद भी ये याद रख पा रहा है
और हम 40 दिन के बाद, आज ईस्टर है, 40 दिन खत्म, बाइबल बंद, सब खत्म। ये मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, ये ईस्टर गुजरने से पहले एटलीस्ट एक या तो आयत या कोई कलाम की बात कुछ तो इन रोजों में से याद रखें, यूं ही भूल ना जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यूहन्ना लिखता है तो लिखने में ना, हिंदी ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन में सेम वर्ड लिखा हुआ है 3 जगह, लेकिन वही शब्द ग्रीक में 3 अलग अलग शब्द है। ठीक है, आप पढ़िए, पहले पढ़िए, हाँ 5वीं आयत। हाँ हाँ, आप पढ़िए 6वीं आयत। हम्म और 8वीं आयत। हाँ हाँ, इन तीनों में क्या सेम है? सबने पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। सॉरी, 20वें अध्याय की पहली आयत, 6ठी आयत, 8वीं आयत, एक और बार पढ़ दीजिए तीनों आयत। हाँ हाँ, ये पहली आयत। 6ठी आयत। हाँ ठीक, 8वीं आयत। तीनों में क्या कॉमन है? देखना, टू सी। तीनों में सेम चीज है, देखा देखा देखा। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आती है, यूहन्ना ने तीनों देखने के लिए 3 अलग अलग शब्द यूज करे। हिंदी में इन तीनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है, देखना, लेकिन ग्रीक में देखने के 3 अलग अलग वर्ड्स। और यूहन्ना ने जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें तीनों शब्दों को यूज किया। पहला शब्द है ब्लेपो, ठीक है, ब्लेपो मतलब देखना। दूसरा शब्द है थियोरियो, थिएटर वर्ड आता है इससे, इसका भी मतलब होता है देखना। और तीसरा है आइडन, आइडन का भी मतलब होता है देखना। पर ये इतना सिंपल नहीं है। ब्लेपो का मतलब होता है केवल जस्ट लुकिंग, किसी भी चीज को मैं आप सबको देख रहा हूं, ये ब्लेपो है, ठीक है। थ्योरियो का मतलब होता है एनालाइजिंग, कि मैं इस ऑल्टर के गुलाबों को देख रहा हूं, इस रजनीगंधा की बेल को देख रहा हूं, तो मैं खाली देख नहीं रहा हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं किस तरीके से लगाई गई है, किस तरीके से लटकी है। लेकिन हिंदी में सेम वर्ड है क्या? देखना। और तीसरा होता है आइडन, आइडन का मतलब होता है जो दिख रहा है मैं मान गया। आइडन का मतलब होता है वट एवर आई सी आई बिलीव। कौन सा हो गया? देखना, एनालाइज करना, विश्वास करना। 3 देखना यहां पर हो गया है। अब इन तीनों देखने को जब आप एक साथ मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं, आप जब कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, इबादत में आते हैं, आप सरमन को किस नजर से देख रहे हैं? ब्लेपो, थ्योरियो या आइडन? डू यू जस्ट सी व्हाट यू सी, और यू आर ट्राइंग टू ओनली एनालाइज व्हाट यू सी, और यू आर बिलीविंग व्हाट यू सी? 40 दिन, 40 भी क्या, 46 दिन गुजर गए, हम किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि इनके सामने सब कुछ हो रहा है,
एक ने कब्र के पत्थर को बस देखा और वो इस टेंशन में आ गई कि भाई ये पत्थर लुढ़क गया। एक ने जाके उन कपड़ों को देखा और एनालाइज किया कि ये किस तरीके से ये कपड़े रखे गए हैं, किस तरीके से रुमाल फोल्डेड है। और जो तीसरा, जो यीशु मसीह को सबसे प्रिय था, उसने देखा और विश्वास किया। हम किस नजर से देख रहे हैं? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर को लौट गए। ये अभी तक नहीं समझ पाए थे। इन्होंने खाली कब्र को देखा, कपड़ों को देखा, ये एक ने विश्वास भी कर लिया, लेकिन उसके बाद ये सब वापस लौट गए। आप चर्च भी आए, चर्च में बैठे भी, कलाम भी सुना, लेकिन फिर आप वापस लौट गए। आंखों के सामने सब कुछ है, कलाम ऑल्टर से सब कुछ बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, हम भी वहां पहुंच गए, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फिर हम वापस लौट गए। दो आयतों को मैं पढ़ूंगा और उन्हें हम कंपेयर करेंगे। एक आयत आप पढ़िए, 20वें अध्याय की 30 आयत, चैप्टर 20 वर्स 30। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। हाँ पढ़िए। यूहन्ना ने लिखा है कि और भी बहुत से काम किए, लेकिन वो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं। लेकिन ये बात जो मैं लिख रहा हूं, तुम इस पे विश्वास करो और उसके नाम से जीवन पाओ। अब आप 21वें अध्याय की 25वीं आयत पढ़ दीजिए। हाँ 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 हाँ। दो जगह यूहन्ना को मेंशन करना पड़ा है कि मैंने सब कुछ नहीं लिखा है। एक जगह 20वें अध्याय के एंड में, एक जगह 21वें अध्याय के एंड में। डायरेक्टली 21 में ही लिख देता, 20 में क्यों लिखा उसने? 21वें अध्याय के अंत में ही लिख देता कि सब नहीं लिख पाया मैं, देखो जो जो लिखा है ध्यान से पढ़ लेना। पर यहां 30 आयत अलग से उसने इसलिए लिखी है क्योंकि सब बातों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर गौर कर लेना कि वो मरा और मर के जी उठा और हमने उस पर विश्वास किया। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं अलग से मेंशन करके लिख रहा हूं कि तुम जो पढ़ने वाले हो, 31 आयत क्या लिखी है, स्पेसिफिकली मेंशन है, परंतु वो इसलिए लिखे गए कि तुम, अब तुम में जो जो यहाँ बाइबल लेके बैठा है, आज बैठा है, जो इस कलाम को सुन रहा है, उस तुम के लिए यीशु मसीह यूहन्ना बोल रहा है, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आज कब्र खाली है और जो मैसेज है वो जिंदा है। इन लोगों के सामने भी कब्र खाली थी और मैसेज जो था जिंदा था। ये आए, देखा, एनालाइज किया, किसी ने माना भी, पर फिर वापस चले। आज भी कब्र खाली है और मैसेज जिंदा है। हम भी चर्च में आ रहे हैं, सुन रहे हैं और वापस, तो फिर यूहन्ना का इतना याद रखना, लिखना सब बेफायदा है। खाली कब्र पर आओ, लेकिन तुम खाली मत जाओ। खाली कब्र पर आओ, लेकिन तुम खाली मत जाओ, क्योंकि ये बातें जो यूहन्ना ने लिखी है, इसलिए लिखी कि तुम विश्वास करो और जीवन पाओ। 3 चीजें जो हमने सीखी। पहली चीज, ये 40 दिन गुजर गए, क्या तुम्हें कुछ याद है? दूसरी चीज, जब भी कलाम सुनने के लिए आओ तो केवल
अपने कानों की खुजली के लिए नहीं, केवल ये देखने के लिए नहीं, और केवल ऐसे ही गुजर जाने के लिए नहीं, पर विश्वास करने के लिए और विश्वास को बढ़ाने के लिए। और तीसरी चीज, खाली कब्र पर आए हो लेकिन खाली वापस मत जाओ। तो ये ऑल्टर जो आज आपके लिए सजाया गया है, जिस पर आज आप पाकशा लेते हैं, अपने गुनाहों को खुदा के आगे माने और ये विश्वास करें कि वो मरा, मर के जिंदा हुआ। यदि ऐसा ना हुआ होता तो 40 साल बाद यूहन्ना उन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखता। वो 2 लाइन में लिखता, वो मरा, मर के जिंदा हुआ, मैंने देखा, मान लो। वो इतनी छोटी छोटी डिटेल इसलिए बता रहा है कि मैं उस दिन था, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सुबह उठे और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ताकि तुम इस गलत फहमी में ना रहो कि ये यूं ही मैंने लिख दिया, पर विश्वास करो कि अनंत जीवन जो तुम्हारे लिए तुम उसे पा सको। वरना सारी दुनिया की इंक और सारी दुनिया का पेपर खत्म पड़ जाएगा अगर वो सारी बातों को लिखता। तो जो बातें उसने लिखी वो उसने लिखी, पर आपके जीवन की पुस्तक के लिए आप क्या लिख रहे हैं? एक और लेंट चला गया और आपका पन्ना खाली गुजर गया। हमें भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ याद रखना है कि याद रखें और उस जीवन की पुस्तक में हमारे लिए लिखा जाए, ना कि ये 40 दिन जाया जा सके और फिर से एक नए लेंट के लिए हम तैयारी करें। खुदा मुझे और आपको इस जी उठने से बहुत बरकत दे, उस खाली कब्र पर जाए पर खाली ना जाए। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगते हैं। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस अच्छे कलाम के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। छोटे से शब्द हैं लेकिन उनमें भी बहुत सी गहराई है। हम अपनी बाइबलों को परमेश्वर अपनी भाषाओं में, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, पर तूने ये ज्ञान बख्शा कि हम ग्रीक में उन शब्दों को जान पाए और आज ये कलीसिया उनसे सीख पाई और इस मैसेज की गहराई को समझ पाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुआ चाहते हैं अब जब इस मेज के लिए खुद को तैयार करें तो खुद इनकारी के साथ आए और जो भेंट परमेश्वर तुझे सौंपे वो हमारी जिंदगी की भेंट हो, हमारी खुद इनकारी की भेंट हो जो तुझे कबूल है। इस कलीसिया के हर एक शख्स को तेरे हाथों में सौंपते हुए, यहाँ बैठे हर एक शख्स को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस कलाम के हर एक सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन।